समझ मन मोरा रे। निर्भय होए ना हर भजे मन मोरा रे। निर्भय होए ना हर भजे मन मोरा रे। गयो ना राम जहाज, 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 गयो ना राम जहाज। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। कालभूत की हस्तनी मन मोरा रे। कालभूत की हस्तनी मन मोरा रे। चलत रचियो जगदीश, चलत रचियो जगदीश, चलत रचियो जगदीश, चलत रचियो जगदीश। काम सुहाए गज बस परे मन मोरा रे। काम सुहाए गज बस परे मन मोरा रे। अंकुश सहयो शीस, अंकुश सहयो शीस, अंकुश सहयो शीस, अंकुश सहयो शीस। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। बिखे बाछ हर रात, बिखे बाछ हर रात। मरकट मुष्टि अनाज की मन मोरा रे। मरकट मुष्टि अनाज की मन मोरा रे। ली हाथ पसार, ली हाथ पसार, ली हाथ पसार, ली हाथ पसार। छूटन को सहसा प्रया मन मोरा रे। छूटन को सहसा प्रया मन मोरा रे। नाचियो कर करबार, नाचियो कर करबार, नाचियो कर करबार, नाचियो कर करबार। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात।
जो नलनी सुवटा गयो मन मोरा रे, जो नलनी सुवटा गयो मन मोरा रे। माया इह व्यवहार, माया इह व्यवहार, माया इह व्यवहार, माया इह व्यवहार। जैसा रंग कुसुम का मन मोरा रे, जैसा रंग कुसुम का मन मोरा रे। त्यों पसरियो मासार, त्यों पसरियो मासार, त्यों पसरियो मासार, त्यों पसरियो मासार। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात। ओशो, बैठे बैठे। प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये गीत संत कबीर का था, समझ मन बौरा रे। सम्यक संकल्प का अगर देखें तो इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। कबीर ये समझा रहे हैं अपने मन को और कह रहे हैं कि इकट्ठा हो जा मन को। ये सम्यक संकल्प, संकल्प हम क्या क्या लेंगे वो परिणाम हम पर आएंगे। तो सम्यक संकल्प का यही है कि विषय, विषय क्या है? विषय का मतलब है कि हम सारी अपनी शक्ति, सारा समय, सारा जीवन इस जो है हमारी पेरीफेरी, जिसमें तन मन को ही पोषित करने में लगा देते हैं, जो नश्वर है। तो कह रहे हैं इस नश्वर के साथ ठीक है, जितना काम की जरूरत है उतने लोगों कह रहे हैं कि अरे मन समझ, इनसे कितना संबंध बांधेगा और ये बाद में पीड़ा ही देंगे। तो ये बड़ा बढ़िया ये पद था। कह रहे हैं संकल्प, एक सम्यक संकल्प तो हम बहुत तरह का ले सकते हैं। संकल्प लेते हैं हमें ये पाना है, ये करना है, उसके लिए उपाय करेंगे तो भी मिल जाएगा। सम्यक संकल्प का यही मतलब है कि क्या आप उस तरफ यात्रा पर चल रहे हैं कि बाद में अंत में आप बाजी जीत करके जाएंगे, जीवन से भी और मृत्यु के क्षण में भी। इसी को बुद्ध सम्यक संकल्प कह रहे हैं कि जो भी हम लोग जो संकल्प का अभी सत्र चल रहा है वो सभी पर लागू हो सकता है। ये सम्यक संकल्प तो अलग बात है, लेकिन संकल्प के लिए ये जो सूत्र हम लोग ले रहे हैं, कोई भी आप संसार के भी कृत्य, साधना में भी हमें साधन की तो जरूरत पड़ेगी और उस साधन में भी हमें जरूरत है संकल्प की। बिना संकल्प के तो कोई काम नहीं होगा।
लेकिन वो साधन की तरह होंगे। तो जो भी हम निर्णय ले रहे हैं किसी कार्य के प्रति कि हमें ये लक्ष्य है, उसको हमें पूरा करना है, तो उसमें पहली बात कल हमने क्या बताई थी? कोई बताएगा? खाली बैठे रहोगे आप लोग। कल क्या था पहला तल? सोचे समझे सबसे पहले संकल्प की। स्वामी हाँ। जी, सबसे पहले तो यही बात थी कि हम उस संकल्प के विषय में सोचे समझे और निर्णय लें। निर्णय की अभी बात नहीं, केवल समझने की थी। हाँ, ठीक। स्पष्ट एक सभी तल पर खूब अच्छी तरह से खूब समझ लें, उसके अच्छे बुरे का ध्यान रख लें, अपने साहस को बटोर लें, और जी। वो एक स्पष्ट दिशा होनी चाहिए समझ के साथ कि आप जिस यात्रा पर आगे जिसका निर्णय लेने जा रहे हैं, अभी निर्णय नहीं लिए हैं, उसकी जैसे हाइपोथेटिकल होता है ना, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं किसके हानि लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जिसे वो कह रहे हैं ना वर्तमान भाषा में, बिगिन विथ एंड इन माइंड। उसका अंत क्या होगा, और इसकी समझ रख करके भी आगे चलिएगा। बिगिन विथ एंड इन, किसी भी लक्ष्य को आप निर्भय कर रहे हैं। हमने ठेके पे जाने का निर्णय ले लिया, तो उसका एंड क्या होगा? हमने कोई इसी तरह से ऐसे दोस्तों से यारी कर ली, अभी थोड़ा देर हो सकता है, और जो बाद में आपको किस तरफ ले जाएंगे, बाद में आपको धकेल के ले जाएंगे संसार की तरफ। तो थोड़ा सा सावधान, क्या इनके साथ हमारा काम करेंगे तो फिर आगे इनके साथ संबंध जोड़ना ठीक रहेगा कि नहीं, ये सब संकल्प का, ये सब संकल्प की पूर्व है, स्पष्ट हो जाए। और दूसरा एक टाइम, एक समय सीमा तक, ये नहीं कि सोचते रहें, समय सीमा भी होनी चाहिए, कितने समय तक जितना सोचना है। वो की गार्ड की कहानी कहते हैं कि ये नहीं कि समय सोचते सोचते पता लगा कि प्रेम क्या बेचारी हाथ से निकल गई और हम सोचते रहे कि गार्ड दार्शनिक था ना। तो इस तरह से नहीं, एक समय में संकल्प ले लें और उसका सब अच्छा बुरा पक्ष विपक्ष सब सोच लिया, और सोचने के बाद तब फिर दूसरा चरण है साहस का। और साहस में अब अपने को तौलिए, जैसे देखते नहीं कि बाज दूर ऊपर किसी लक्ष्य को, कोई पक्षी उड़ रहा है तो नीचे अगर बाज है तो पहले पंख अपने तौलता है, तौल करके फिर वो दो चार बार इस तरह से उड़ करता है, पंख तौल करके फिर लक्ष्य को देखता है, फिर उड़ान भरता है, फिर वो फिर छोड़ता नहीं, पहले पंख वंख को ऐसे साहस, अपना साहस देख लेना है। और साहस क्या है? अभी जिस लक्ष्य को हम ले रहे हैं उस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा क्या आएगी? साहस जो है ना, कभी कभी पिछले उसमें हमने बहुत सारे लक्ष्य लिए होंगे, हो सकता है उसमें असफलता मिली हो, तो अतीत में जितने भी हमने निर्णय लिए हैं उनसे मुक्त हो जाइए, अब वर्तमान पे आ जाइए। उससे माना कि आप कुछ ले लेंगे, लेकिन अब उनके उनकी असफलताओं को छोड़ दीजिए, अतीत से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। जस्ट लिव हियर एंड नाउ। अतीत में जो भी असफलताएं हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि हमें इस यात्रा पर चलना है, इसकी तो बस संभावना खत्म हो गई है। तब अब अतीत से बिल्कुल संबंध तोड़ दीजिए और वर्तमान में आ जाइए। तो वर्तमान का जो लक्ष्य है उस पे पूरा फोकस करिए, और वर्तमान में जो चुनौती है, वर्तमान की चुनौती को खूब तौलिए कि अभी जो हमारे सामने लक्ष्य है उस चुनौती को हम पूरा करने के लिए साहस है कि नहीं, और भविष्य में क्या उस पर संभावनाएं हैं, क्या क्या, ये सब साहस के पार्ट हैं। भविष्य में जो जो भी संभावनाएं उसके
उसमें बाधाएं जो आएंगी उसके प्रति भी आपको सजग रहना होगा। एक तो तीन तीन चरणों में ये साहस आपका पूरा होगा। साहस आपका ये पूरा होगा कि पिछली जो भी असफलताएं हैं वो आपको बाधा डालेंगी यार, वो आपको क्रिस्टलाइज नहीं होने देंगी। और पिछली बाधाओं को, पिछली अगर हम असफलताओं को याद करेंगे तो वो बार बार आपको दुविधा में यार जाए न, और मन जो है फिर वो इधर उधर जाएगा, भागेगा। तो पिछली असफलताओं को भूल जाइए और वर्तमान में आ जाइए। आप फोकस्ड एट प्रेजेंट, और वर्तमान की क्या चुनौती है उसको देखिए। और तीसरी बात है कि भविष्य में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, इनका भी ख्याल रखिए। ये तीन जो हैं तो आपको साहस में बहुत बड़ा सहयोग देंगे। और एक बार साहस अगर आपने बटोर लिया, और ये सब चीजें एकदम ऐसे हम सिस्टम से समझा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर निर्णय लेने का क्षण आ जाता है, और फिर तब निर्णय लें, उस पर निर्णय लें कि अब मुझे करना ही है इसे। और जब निर्णय लें तो डिटरमाइन, एकदम स्पष्ट, फिर आप उस पर प्रतिबद्ध हो जाएं। जो अंतिम कल की बात कर रहे थे कि बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान, संकल्प सहित पालन करना, अब शेष रहे या जाए प्राण। सब तरीके से हमने सोच लिया, साहस भी सब कुछ हो गया, तो निर्णय का क्षण है। और निर्णय के क्षण में डिटर्मिनेशन और दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, और एक दिशा, डायरेक्शन, एक दिशा हो, उसी दिशा में, नहीं कि चारों दिशा में, उसी दिशा में हम कृत्य करेंगे। निर्णय ले लिए, और निर्णय ले लिए तो अगला है कि घोषणा। अब उसकी आप उस घोषणा कर रही है। मान लीजिए हमने कर दिया है कि निर्णय कि भैया आज से हम शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। एक संकल्प ले लिया, और उस पर सब तरह से आपने सोच विचार लिया कि यार बहुत नुकसान है सब कुछ, और साहस भी बटोर लिया, निर्णय भी ले लिया। अब इसकी उद्घोषणा करो, लोगों से बता दो, अड़ोसी पड़ोसी, अपने मित्रों से, सबसे कम मित्रों से बता दो। क्यों कि घोषणा करने से वो आपको बीच बीच में टोकते रहेंगे, वो आपको तब आपको उधर नहीं जाने देंगे। कम से कम ये समाज जो है ना, किसी चीज के लिए आप उद्घोषणा करेंगे, लोगों को, अपने मित्रों को बता देंगे कि मित्र हम इस तरह से यात्रा पर चल रहे हैं। तो उनसे अब उद्घोषणा आपको, ये नहीं क्या होता है कि हम भीतर भीतर अपने मन से लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। एक बार आप घोषणा कर दोगे ना तो समाज आपको टोकता रहेगा। क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि हम रोज अब यहाँ पे ध्यान करेंगे, आप योग करेंगे, आज तो नहीं कर रहे हो। वो समाज आपको टोकता रहेगा। अगर आपने कहा है कि भाई आज से मैं सिगरेट पीऊंगा, तब अगर दुकान पे जाओगे तो यार समाज से कह दिया है मैंने सिगरेट नहीं पीना है, तो समाज भी आपको सहयोग देगा कि अरे आपने ये कहा है। मित्र जिन लोगों से कहा है कि आपने कहा है, तो वो संकल्प में आपको सहयोग, उसकी उद्घोषणा करें। और अगला जो है, उद्घोषणा कर दिए तब उसकी संकल्पना करें। संकल्पना का मतलब है विजुअलाइज इट। अब उसे होता हुआ, दिन रात होता हुआ भी करें, यानी रोम रोम में उसको बसा दे एक निर्णय कि अब ये हो रहा है, हो रहा है। रात को सपने भी देखे तो उसके देखें। अब ये चीजें बहुत, और देखिए संकल्पना का विज्ञान इतना अच्छा है, रहस्य का, कि हम कास्मास से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो भी हम संकल्पना करते हैं, अस्तित्व उसमें सहयोग करने लगता है। जैसे ही संकल्पना वैसी तरंगे वो पुकार देती है अस्तित्व को, और फिर अस्तित्व उसमें अपना भी हाथ बटा देता है। उसकी संकल्पना करें कि ऐसा हो रहा है। सपना देखें कि अब मैंने ये पूरा कर दिया। सपना देखें कि मैं बैठा ध्यानस्थ हूँ, समाधिस्थ हूँ, ध्यान की यात्रा पर हूँ, और मैं
उस पर और अग्रसर होता है। इस तरह के सपने देखना शुरू करें और उनमें सबका सहयोग लें और संकल्पना। और अगली बात है कि सफलता तब फिर निर्णय लेने, कृत्य में, कर्म में, फिर उस कृत्य में कूद जाएं, फिर अब पूरे क्रिस्टलाइज हो जाएं, अब उस कर्म के प्रति फिर आगे पीछे ना सोचें आप अच्छा। और फिर कर्म में जो भी कृत्य कर रहे उसमें थोड़ी बहुत अब सफलता लेती रही। मान लीजिए सपोज आप जगत की एक सिगरेट छोड़ने के लिए आपने लिया है, तो थोड़ा सा अगर 2 दिन आपको सफलता मिली तो धन्यवाद दीजिए। आपको लोगों को धन्यवाद दीजिए कि आप बार बार याद दिलाते रहे मैंने जो है छोड़ दिया है सिगरेट। तो वो भी उन लोगों को भी धन्यवाद दिलाते रहे, अपने को भी, अपने निर्णय को भी धन्यवाद देते रहे, स्वयं को भी धन्यवाद देते रहे। जैसे जैसे आपको कर्म में जिस जिस लक्ष्य को मिल रहा है उसमें जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है, फिर ऐसा नहीं कि उसमें फिर क्या दिक्कत होगी, फिर हम इंडिविजुअल पर्सनल हो जाते हैं, किसे हमने किया। तो कर्म का थोड़ा सा जो प्रसाद मिलता जाए, कर्म का जो परिणाम आता जाए, एक छोटा सा भी, एक बूंद भी अगर टपक पड़ी तो उसका श्रेय सभी को दे, उन सभी को। इसको ऐसा नहीं कि आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से, सभी का सहयोग रहा और रहा भी सहयोग, इस दिशा में चले आप, ऐसे इस योग्य बने, उसमें माता पिता आपकी शिक्षा का, इस अस्तित्व का, बीमार हो जाते माता पिता ऐसे न होते, शरीर ऐसा न होता, उस लायक न होते, आपके पास धन पैसे इकट्ठे न होते, इसमें सारे का सभी का सहयोग है। और ये ध्यान रख, एक साधक के लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे वो यात्रा पर चलेगा अहंकार वो फिर गिरा देता है। तो अंतिम बात, एक एक कदम जो भी मिलता जाए, अब आपने निर्णय ले लिया, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने लगे, थोड़ी थोड़ी सफलता मिली, हर सफलता को प्रसाद की तरह धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया सभी का उसमें दिए, इस देह का भी शुक्रिया, इन विचारों का भी शुक्रिया, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें इस दिशा में प्रेरित की, उस संघ का, उस गुरु का, उन लोगों का सबका शुक्रिया। क्योंकि अपनी अपनी क्षमता बहुत थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। ये अंतिम बात बहुत मूल्यवान है किसी भी लक्ष्य को। तो एक तो फिर क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो भी परिणाम आ रहे हैं, जो भी उसमें सफलताएं आ रही, उनमें श्रेय आप सबको देना है। और है भी यही, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम जान, ये है भी। आप अपने को, आप छोटा सा अंश है, आप यात्रा पर बहुत सबका सहयोग है, ये अस्तित्व आपको सहयोग दे रहा है, माता पिता सब लोग, इवन शत्रु भी आपको सहयोग दिए हैं। क्योंकि कम से कम वही कांटे चुबा के जगाए हैं कि यार जगत में कुछ है नहीं, तुम जो है शत्रुओं से ठोकर खाए हो, उन्होंने किया है, तो इनमें वो भी, उनके लिए भी धन्यवाद, कम से कम जगाया तो सही। और उन सबके लिए कृतज्ञता, एक धन्यता का भाव, ये संकल्प के लिए बहुत मूल्यवान अंतिम सूत्र है कि प्रसाद की तरह लीजिए, नहीं तो वो संकल्प फिर पेरी फेरी पर रहेगा, थोड़ा सा हल्का हो लगागा, यू कांट गो डीपर। सम्यक संकल्प, क्योंकि अंतिम बात है कि हम अपने मूल में कैसे, अपने उस शून्य चैतन्य के साथ कैसे नाता जोड़े, स्वयं को जानने की यात्रा पर हैं। तो बाहर परिधि पर हम कितने लंबे समय से रहे हैं और उनका तोड़ना बड़ा मुश्किल है और असंभव नहीं है, संभव है। संभव कैसे होगा? जब एक एक कदम को आप प्रसाद पूर्ण रहेंगे, सबका धन्यवाद देते रहेंगे और धन्यवाद शुक्रिया करते रहेंगे, तो और देखेंगे वो संकल्प आपका और गहराएगा और बढ़ेगा, और फिर और उस यात्रा पर आप चलते रहेंगे। तो ये क्रम है। फिर से इस क्रम को, एक तो सोच विचार का है, सोच विचार का निश्चित समय है,
फिर साहस है, फिर साहस बटोर लीजिए। साहस में क्या है, वो 3 चीजें हैं जो अतीत में जो भी हमारे जो भी निर्णय हुए, हो सकता है किसी कारण से हमारी सोच विचार की वजह से नहीं हुए, या उस वो निर्णय ठीक नहीं रहा होगा, हमारे उसमें मन और भाव शामिल नहीं हुए होंगे। मन और भाव शामिल नहीं हुए होंगे, इसलिए भी हम पूरे नहीं हो पाए। सम्यक सोच विचार में मन और भाव दोनों को शामिल भी करना है ना, कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें मन यानी मस्तिष्क से तो सोच ही रहे हैं, क्या वो हमारे हृदय को भी छू रहा है कि नहीं। हृदय को मतलब है कि वो हमें करने जैसा है कि नहीं, उसमें आगे जब करेंगे अगर हार्ट नहीं, अगर उसमें भाव नहीं है हमारा, तब वो लक्ष्य ज्यादा नहीं पूरा होगा। उसमें दिल को जोड़ना है, हार्ट उसके साथ, उस लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये सोच समझ करके करना चाहिए। इस कृत्य को, जिस भी कृत्य को कर रहे हैं, तो उसमें दिल और दिमाग ये जुड़ गए तो साहस में जो भूत के जो लक्ष्य हमने हासिल किए, उसमें हो सकता है ये कारण रहा हो कि हमारा दिमाग तो लग गया होगा, प्रभाव से हम आ गए होंगे, लेकिन हार्ट ओरिएंटेड नहीं रहे होंगे, उसमें भाव नहीं जुड़ा होगा इस तरह से। तो भूत के जो भी असफलताएं हैं पास्ट की, उनको भूल जाएं, वर्तमान पे अब फोकस्ड हो जाए। वर्तमान की चुनौती का सामना करना है, और भविष्य में जो भी बाधाएं आएंगी उनको ही पहले से तैयार रहना है कि ये बाधा आएगी, और ये आपको साहस के लिए बटोर के रखेगा। फिर निर्णय लेना है, फिर संकल्प की घोषणा भी करनी है, बता देना। ऐसा नहीं कि पूरा डुग्गी बजा करके अपने यार मित्रों को, जो आपको बीच बीच में, सभी को नहीं, अपने दोस्तों को, कि ऐसे ऐसे घर परिवार वालों को बता दीजिए, कि अपनी पत्नी को, बच्चों को बता दीजिए कि जी, या परिवार को बता दीजिए कि इतने समय तक मैं ध्यान में रहूंगा, तो वो सहयोग करेंगे आपको कि देखिए पापा या मित्र हमारे या भाई हमारा या बेटा इतने समय तक ध्यान के लिए जा रहा है, और वो ध्यान उसके लिए फिर वो सहयोग करेंगे कि इतने समय तक इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। या आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं, आप हो सकता है कि पहले एडिक्शन हो किसी चीज का, उसके लिए आपने संकल्प लिया है, तो भी परिवार उसमें सहयोग देगा, देखिए आपने कहा था अब छोड़ दीजिए, तो वो भी आपको, तो उसकी घोषणा करनी है। और फिर इस घोषणा करके सहयोग भी लेना है सभी का, ये सभी का सहयोग जरूर लेना है। जिन जिन के साथ ये बिना सहयोग के नहीं होगा, सहयोग वाला शायद नहीं बताया आपको, तो संकल्प की घोषणा के बाद अब उन उन लोगों से सहयोग लीजिए। अब इस यात्रा पर चले हैं, मान लीजिए हम आध्यात्मिक यात्रा पर चले हैं और स्वयं को जानने की यात्रा पर चले हैं, तो उन पुस्तकों का, उन मित्रों का, उन संघ का, सबका सहयोग ले लीजिए जो आपको इस यात्रा में चलने के लिए। और ये नहीं कि हम, क्या होता है कुछ लोग यही होता है ना कि हम अकेले कर लेंगे, अकेला जैसा कुछ है ही नहीं ऐसा। ये अहंकार पाल के रखना कि हम अकेले, अकेले तो कुछ हो ही नहीं, अकेले हम हुए नहीं, यही सबसे बड़ा अहंकार है कि हम अकेले। तो सहयोग लीजिए, हर कृत्य के लिए सहयोग, क्योंकि जैसे ही सहयोग लेंगे वैसे ही अहंकार आपका विदा होगा कि यार इसमें सबका साथ है। उन सभी का सहयोग लीजिए कि क्यों जी, हम इस काम को करना चाह रहे हैं, तो वो सब आपको उसमें बताएंगे, किसी का अनुभव होगा वो भी सब बताएंगे। मित्र हैं, उनको एक टीम बना लीजिए, या उनको कोई बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं तो उसको भी, उसमें भी सहयोग की जरूरत है। आपका अपना इंडिविजुअल मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क सभी का, जिनका अनुभव है उनसे भी ले लीजिए सहयोग। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये सूत्र है कि सहयोग, फिर संकल्पना। संकल्पना का मतलब है कि उसको विजुअलाइज करें होता हुआ, उसको पूर्ण होता हुआ, बस उसकी संकल्पना, जैसे स्वप्न देखते हैं ना कि पूरा हो गया, रोम रोम में अब पूरा हो रहा है, प्रसन्नता, उसको पूरा होता हुआ अनुभव करें, ताकि वो अस्तित्व
आपको वो उसको सहयोग दे। अस्तित्व की ऊर्जा कब मिलती है? जब उसके लिए हम अस्तित्व की तरफ वो तरंगे भेज देते हैं। क्या तरंगे? कि अब ये हमें चाहिए, पूरा होना है, पूरा होने की विजुअलाइजेशन करें। और फिर जब उसमें थोड़ी थोड़ी अब निर्णय ले लिया, कार्य में लग गए, तो सफलता आनी प्रथम चरण पर आनी हो सकी, थोड़ी थोड़ी सफलता आने लगी, तो तब धन्यवाद भाव, कृतज्ञता का भाव, उसका श्रेय अपने पे न लें। थोड़ी सी भी सफलता है उसका श्रेय इंडिविजुअल न, इंडिविजुअल लेंगे तो फिर अस्तित्व आपका सहयोग तुरंत वहीं बंद कर देगा। और है भी, और अस्तित्व में सभी एक साथ हैं, तो जो भी मिल रहा है आपको उसका सबका सहयोग, जिन लोगों का भी थोड़ा बहुत मिला है उन सब के साथ धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव। और ये आपको उस संकल्प उस लक्ष्य की तरफ ले जाने में और गहराई ले आएगी। तो सम्यक संकल्प से हम फोकस्ड हैं, और सम्यक संकल्प क्या है? कि हम स्वयं को जानने की यात्रा पर चले हैं। और ये जो सूत्र है ये आप साधारण किसी भी लक्ष्य को लेके चलते हैं उसमें भी काम करेंगे। और ये हम चूंकि सम्यक संकल्प ले रहे हैं, सम्यक संकल्प यही है कि हम अंतर यात्रा पर कैसे हम अपना देह इससे पास जाए, हम स्वयं को जान ले, स्वयं को जान करके विदा हो। तो उसके लिए संकल्प ले रहे हैं। तो ये उसके लिए संकल्प ले लिया है और लगभग हम उस यात्रा पर चल रहे हैं। तो अंतिम बात यही कह दूं कि इस यात्रा पर एक तो डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी जिसे कह रहे हैं, निर्णय जब ले लिए हो तो डिटर्मिनेशन, यानी पंक्चुअलिटी ये नहीं कि यार आज छोड़ दिया कल कर दिया परसों। मन का देखो ना, मन कितने भावों से करेगा, तो फिर डिटरमाइन हो जाओ। फिर ये नहीं कि आधा तिहा, यही मन की स्थिति है। यहाँ पर मन को समझ लीजिए, संकल्प मन जो है सदैव वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, एक पे नहीं आएगा, वो चारों तरफ आपको इधर उधर गति, फिर द्वंद में आपको रखेगा। फिर निर्णय ले लिया है तो एक पर आ जाए, और एक पर आ गए हैं तो डिटरमाइन, यानी एक निश्चित आपने लक्ष्य भी निर्धारित किया तो उस पर डिटर्मिनेशन यानी पंक्चुअलिटी डेली उस पर आपको प्रयोग करना है। ध्यान में डेली करना है, योगा डेली करनी है, प्राणायाम डेली करना है, ये सब करना है। और करना किस लिए है? क्योंकि ओशो भी कह रहे हैं और सभी ऋषियों ने कहा है कि संकल्प दो बातों से है। एक तो आप दृढ़ मतलब सही समझ और उसके साथ साहस, ये दो सूत्र आपको मिल करके ही संकल्प को आपको ले जाएंगे, उस लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। तो समझ अगर गलत हो गई तब भी आप समझ सही हो और साहस हो। समझ, सही समझ और देन साहस। केवल समझ ही हो जाए तो खूब बुकिश नॉलेज हो जाए लेकिन साहस न हो तो बात खत्म हो जाती है। तो ये दो हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं। वो ऊर्जा के केंद्र एक तो नाभि है और दूसरा है आज्ञा चक्र। ये दोनों एक तो संकल्प के लिए दोनों ही संयुक्त रूप से बहुत ही उपयोगी हैं। इन पर ऊर्जा आ जाए तो हमारी संकल्प शक्ति एकदम गति कर जाती है। तो आज्ञा चक्र क्या है? आपको सही समझ देगा, सही दिशा देता है, स्पष्ट दिशा देगा, मन को एक फोकस्ड कर देगा। और आपका जो नाभि केंद्र है वो साहस, वो कृत्य में कूदने के लिए। ऐसे तो कृत्य में बहुत सारे कूद जाते हैं लेकिन अगर उनके पास समझ ना हो बड़ी दिक्कत होती है। मैं जब जहां सर्विस पे था तो मेरे साथ ऐसे ही था वो बंदा, मतलब हम तैरने का मुझे शौक था तो हम तैरते थे। तो वो बैठे बैठे वो देखता रहता था, हमको तैरने में देखने में बड़ा आनंद उसको आता था।
बड़ा साहसी था, वैसे उसी काम को कहो तो बिना सोचे समझे कूद पड़ता था। और एक दिन उसको पता नहीं क्या भाव आया, हम लोग तैर करके सब मजा ले रहे थे, वो तैरना जानता नहीं थे, कूद पड़ा उसको। अब देखो, अब उसने समझ नहीं रही, उसकी समझ नहीं है, साहस तो है उसके पास, वो कूद पड़ा, वो डूबता, डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ा। तो ऐसे भी हैं जिनके पास साहस तो खूब है लेकिन सही समझ नहीं है, और किसी के पास समझ है तो साहस नहीं। तो ये संयुक्त दो चक्र बड़े संयुक्त हैं और इन दोनों की भूमिका बहुत ही मूल्यवान है। इन दो चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए कितनी सारी विधियां ओशो ने दी हैं। श्वास संबंधी जो सारी विधियां हैं वो प्राण केंद्र को, आपके नाभि केंद्र को क्या करती हैं और विकसित करती हैं। और नाभि केंद्र हमारा क्या है, भय का केंद्र है। वही विकसित हो जाए तो अभय हो जाता है, और अभय से ही साहस पैदा होता है। और केवल अगर साहस ही पैदा हो गया, समझ नहीं हुआ, तो वो अभय में जैसे वो कूद गया, डूब जाता है। मतलब उसके पास समझ नहीं थी कि यार हम कूद जाएंगे, हमें तैरना आता है कि नहीं, बस केवल साहस था कि हम कूद जाएं। बस देखा उसको भाव, लेकिन मस्तिष्क से सोचा नहीं, भाव आया और कूद गया। तो बड़ी मुश्किल से उसको बचाया हमने। कैसे बचाए? तो ऐसे भी है कि जिनके पास साहस तो है लेकिन समझ नहीं है, और कुछ लोगों के पास समझ है, साहस नहीं है। ऐसे लोग वैचारिक खूब बात करेंगे लेकिन आगे करने का कुछ नहीं है। खूब खूब अच्छी तरह से देखता हूं ना, कितने टेक्स्ट मैसेज, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज भेजते हैं, लेकिन करने का साहस, पंक्चुअलिटी, डिटर्मिनेशन, ये नहीं। दोनों का संयुक्त। तो दो चक्र, ऊर्जा के ये दो केंद्र, अगर इन दोनों केंद्रों को हम, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील जी? नहीं स्वामी जी। जी, ये दोनों केंद्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इनको सक्रिय करने के बड़े उपाय किए गए हैं। योग ने बड़े उपाय किए हैं ये दोनों चक्रों को। तो आप साइमल्टेनियसली अगर इन चक्रों पे ऊर्जा ले आए तो हमारा संकल्प और समझ बढ़ जाएगी। या दोनों बात हैं, दोनों बात हैं। आप समाज में चुनौतियों को अगर लें, चुनौतियां ऐसी हों, आप कार्य ऐसा लें, नए कार्य को लें जिसमें चुनौती हो, तब भी आपका साहस वाला केंद्र विकसित होगा। ये दोनों बातें हैं। अभी क्या हुआ, हम लोग बच्चों को देखो ना, ये चुनौती वाली सारी चीजें, इसलिए साहस वाला केंद्र उनका बिल्कुल ही डल हो गया, भय। अब हम छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं, इतने हम सिक्योर कर दिए हैं, और छोटी छोटी चीजों पर भी हम नहीं निर्णय ले पाते। तो एक चुनौती जो नई की चुनौती है, उसको अगर ऐसा कोई मिले तो आप उसको जरूर करने को, भले असफल हो जाए, भले हो जाए, लेकिन चुनौतियों को जरूर, नए को करने का। पुराने में फिर वो केंद्र विकसित नहीं होता, हमारा साहस वाला केंद्र विकसित नहीं होता। तो अगर बाहर से हम नई नई चुनौतियों को लेते हैं और उसको कृत्य करने के लिए पूरा संकल्पबद्ध होते हैं, तब भी इस केंद्र पर अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। अगर हम इस तरह के कार्य करते हैं, एकाग्रता के कार्य करते हैं, तो हमारा संकल्प, हमारा आज्ञा चक्र विकसित होगा। और ऐसे कृत्य करते हैं जिसमें चुनौती है, जिसमें हानि लाभ या जीवन मृत्यु की भी चुनौती है, तो भी आपका साहस वाला केंद्र विकसित होगा। तो दोनों चीजें हैं, या हम इसको विकसित करें तो हमारी चुनौतियों को सामना करने का भी और हमारे पास संकल्प प्रगाढ़ होगा। तो इन दो चक्रों को हम लोग पीछे भी किए हैं, इस पर प्रयोग किए हैं, और आज भी प्रयोग करेंगे। इसीलिए खूब ध्यान रखिएगा आप लोग, शरीर के लेवल पर आसन और प्राणायाम, क्योंकि श्वास की जो क्रियाएं हैं, जैसे कपालभाति, ये सब क्रियाएं आपके प्राण केंद्र को विकसित करती हैं। और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपके नाभि केंद्र को विकसित करती हैं। और नाभि केंद्र अक्सर स्त्रियों का सबसे ज्यादा कमजोर होता है,
कि प्राणों से वो हार्ट ओरिएंटेड होती है ना, तो अभी हमें नाभि केंद्र को भी विकसित करना है और संकल्प के केंद्र को भी विकसित करना है, इन दोनों केंद्रों को। तो दोनों केंद्रों के लिए श्वास के कुछ प्रयोग हैं, और आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए जैसे त्राटक है, गौरी शंकर ध्यान है, शिव नेत्र ध्यान है, जो ये सब क्या आपके आज्ञा चक्र को विकसित करते हैं। इन दोनों को विकसित करने के लिए हम प्रयोग भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो आज हम उसी प्रयोग को फिर से करेंगे जो पीछे किया था। उसमें श्वास का प्रयोग किया था पहले, ताकि श्वास के प्रयोग से हमारी नाभि पर ऊर्जा आ जाए, और फिर त्राटक का प्रयोग करेंगे। बैठ करके हम एक लौ को लगातार देखते रहेंगे करीब 10 मिनट तक, ताकि वो ऊर्जा, हम किसी भी को लगातार देखते हैं फोकस्ड, तो ऊर्जा अपने आप ही आज्ञा चक्र पर आ जाती है। त्राटक का यही है। तो शिव नेत्र और गौरी शंकर जैसी बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं। उन विधियों के साथ आप अपने इस केंद्र को, आज्ञा चक्र को विकसित कर सकते हैं। एकाग्रता यानी बंद आंखों से इस पर फोकस होना, इससे आज्ञा चक्र को विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही करना है कि जितनी आपके पास ऊर्जा उस आज्ञा चक्र के, बहुत गलत परिणाम भी है उसका फिर हम कभी लेंगे कि आज्ञा चक्र को पर कितनी ऊर्जा लानी चाहिए, या आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए उससे पहले हमें क्या क्या चीजें और जरूरी हैं, वो जरूरी हो जानी चाहिए। तो अभी हम 2 प्रयोग करेंगे, एक श्वास का, थोड़ा सा ऊर्जा को जगाने का श्वास का भी प्रयोग करेंगे, और आज्ञा चक्र पर उस त्राटक का भी प्रयोग करेंगे। फिर सारा कुछ छोड़ करके हम अपने शून्य में रमण करेंगे। तो चलिए प्रयोग को शुरू करते हैं हम। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हमने अपनी ऊर्जा को जगाना है। फिर वही संगीत के साथ 2-2.5 मिनट श्वास का भी प्रयोग करना है खड़े होकर के। फिर बैठ करके एक आपके सामने स्क्रीन पर कल भी आई थी एक लौ आएगी, दीपक की लौ को आपको लगातार देखते जाना है, अपलक 10 मिनट तक देखते जाना है। फिर क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिएगा। आगे का निर्देश मैं आपको देता रहूंगा, उसी हिसाब से आगे की यात्रा करेंगे हम लोग। तो खड़े हो जाएं, निवेदन है। Max volume.
इसी संगीत के साथ श्वास का प्रयोग करना है। तो पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, घुटने अनलॉक, पूरा शरीर ढीला। संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है। अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर लें। पूरा अंधेरा कर लें ताकि आपको जो प्रकाश की ज्योति, जो ज्योति का प्रकाश है, स्पष्ट, बहुत क्लियर दिखाई दे। और अपने मोबाइल या लैपटॉप को अपने से बस 2-2.5 फीट या 3 फीट की दूरी पर, इससे ज्यादा दूरी न रखें। हॉरिजॉन्टल मोड पे अगर मोबाइल है तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लें। आंखों के ठीक पैरेलल हो, ना ऊपर नीचे ज्यादा ना हो। अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें एक दीपक की लौ लगातार जल रही है। उस लौ को आपको लगातार देखते जाना है, देखते जाना है।
नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। लाई डाउन इन शवासना। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टोटली रिलैक्स। ऊर्जा हमारे तृतीय नेत्र पर आ गई। बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य उस तृतीय नेत्र को प्रेम से निहारें। सारी चेतना शिव नेत्र पर, थर्ड आई पर। पूरा ध्यान शिव नेत्र पर ले आएं। पूरी चेतना शिव नेत्र पर, सारा ध्यान। आप शिव नेत्र पर एक मीठा दबाव महसूस कर रहे हैं। Feel mild pressure at your शिव नेत्र। भाव करें कि आपके शिव नेत्र पर एक ज्योति पुंज दिखाई दे रहा है। एक प्रकाश का पुंज। और उस प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही है। शीतल और शांतिदायी ये प्रकाश की किरणें आपके शरीर के रोम रोम में फैलती जा रही है। बड़ी ही शांतिदायी, स्वास्थ्यदायी ये किरणें हैं। रोआ रोआ शरीर का प्रकाश से प्रकाशित हो गया। प्रकाश की किरणें फैलती जा रही है। शरीर का एक एक रोम प्रकाश की ऊर्जा से भर गया। एक अभूतपूर्व शांति, स्वास्थ्य और आनंद से।
करते जा रहे हैं। ये प्रकाश की किरणें फैलती जा रही है। इसमें आपका शरीर भी मिट गया, मानो आप ज्योति के पुंज ही हो गए। एक ज्योतिर्प्रकाश ऊर्जा के पुंज, देह तो मिट गई, एक ज्योति। आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक ये जगमग ज्योति पुंज फैलता ही जा रहा है। सीप नहीं हूँ, मोती हूँ, मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। ज्योति का प्रकाश फैलता जा रहा है। तो जब मैं भूलूं परम धाम में होती हूँ, सजीव तन को जब मैं भूलूं परम धाम में होती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। देह तो मिटती जा रही है। You are divine light. आप प्रकाश के पुंज ही हो गए और ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। सारे आकार विलीन होते जा रहे हैं। प्रकाश ही प्रकाश। आकार तो मिट गया, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। इस शून्य के साथ अपना नाता जोड़ें। आकार से दूरी बनती जा रही है। निराकार से नाता जोड़ें। देह तो मिट गई, शून्य चैतन्य आकाश। असीम है। और ये
चैतन्य से, नाद से, आनंद से, प्रकाश से भरपूर है। Now you are the space. अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। बंद आंखों से ये शून्य, ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, नाद के रूप में, प्रकाश के रूप में, चैतन्य के रूप में या निराकार के रूप में, अब उसी के साथ अपने को मिट जाने दे, उसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए, मिट ही जाए। आकाशो हम